रीजनिंग रैपिड रिवीजन सीरीज में जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम रीजनिंग के सारे चैप्टर्स को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम क्लासिफिकेशन को पूरी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। इजी डेस्टिनेशन चैनल पर आपके लिए बहुत सारा मेहनत किया जा रहा है। देखो भाई, एक तो रीजनिंग के लिए हमने 15 मिनट 25 सवाल वाला एक सीरीज चलाया है, जहां पे 2025 में आपका जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसका हम रीजनिंग सेक्शन उठा के कैसे हम विद इन 15 मिनट के अंदर, मतलब 15 मिनट से भी कम समय के अंदर कैसे हम रीजनिंग सेक्शन को कर पाएंगे वो हम बता रहे हैं। एक और यहाँ पे रीजनिंग रैपिड रिवीजन सीरीज चल रहा है सर, जहां पे हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं रीजनिंग को। और एक सर मैथ्स के अंदर हमने प्रॉफिट एंड लॉस को बहुत ही कम समय के अंदर, मतलब मात्र 2 घंटे के अंदर पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर लिया है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत सारा मेहनत किया जा रहा है और YouTube पे एक स्ट्रक्चर्ड वे पे ये सब चीज आपको मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखो, क्लासिफिकेशन मतलब बेसिकली क्या होता है सर, हमें ऑड फाइंड करना है। मतलब आपको ये जो 4 तो ऑप्शन दिया है इसमें से एक ऑड है, इसे हमें फाइंड करना है। तो ऑड फाइंड करने से पहले हमें पहले लॉजिक फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन सर अगर मैं एग्जाम हॉल में बैठा होता और ये क्वेश्चन मेरे सामने आता तो मैं कैसे डील करता। देखो, मुझे इतना पता है सर कि 108 जो है ये 9 का मल्टीपल है, मतलब 108 9 से डिविजिबल है। 225 भी 9 से कटता है और 126 भी 9 से कटता है। लेकिन ये 280 9 से नहीं कटता है, ये 280 9 से नहीं कटता। तो यही मेरा ऑड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। अगर मैं एग्जाम हॉल में बैठा होता तो मैं ऑप्शन बी टिक करके आगे चला जाता। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है सर, देखो यहाँ पे एक्चुअल में लॉजिक क्या हो रहा है सर। देखो, 12 निम्न 108, 25 निम्न 225 और 14 निम्न 126, जबकि यहाँ पे 31 गुणा 9 करने से 280 नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा ऑड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है सर, मुझे बस इतना पता है कि ये जो 225 है ये 15 का स्क्वायर है, ये जो 100 जो है ये 10 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर है और 64 8 का स्क्वायर है। बिल्कुल सही। और मैं ये देख पा रहा हूँ सर, 6 से अगर 8 हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है। बिल्कुल सही। 9 से अगर 11 हो रहा है तो यहाँ भी प्लस का 2 हो रहा है। 8 से अगर 10 हो रहा है तो यहाँ भी प्लस का 2 हो रहा है। जबकि 12 से 15 हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा ऑड हो जाएगा। समझ में आ गया? देखो सर, पानी को बोतल में रखा जाता है, बिल्कुल सही। कपड़े को अलमारी में, पैसे को बटुए में, मतलब मनी को वॉलेट्स में। लेकिन चावल को खाना ये कैसा होगा सर? यहाँ पे बोला गया है कि चावल को खाते हैं, नहीं, चावल को कहाँ रखा जाना चाहिए ये हमें बताना चाहिए था। तो यही में हमारा ऑड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे चावल को अगर चावल के डिब्बे में लिखा होता या किसी डिब्बे में लिखा होता तो सब सही हो जाता। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे सब प्लेस लिखा है। देखो, पानी को कहाँ पे रखा जाता है? बोतल में। कपड़े को अलमारी में, धन को बटुए में। तो ये जो तीनों है ये सब प्लेस है सर, कहाँ पे रखा जाता है ये लिखा है। जबकि यहाँ पे चावल को खाना, चावल को खाते हैं, ये यहाँ पे लिखा जा रहा है, इसलिए यही हमारा ऑड हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है सर। देखो, मुझे बस इतना दिख रहा है सर। देखो, 13 पंजे 65 और 13 अट्ठे 104, बिल्कुल सही। ओके, देखो 18 पंजे 90 और 18 अट्ठे 144, बिल्कुल सही। 15 75 और 15 अट्ठे 120, बिल्कुल सही। लेकिन सर 9 पंजे तो 45 होता है, लेकिन 9 अट्ठे 70 नहीं होता। तो यही मेरा ऑड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा था सर? इंटू 5 इंटू 8 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 5 गुणा 8। समझ में आ रहा है? देखो सर, ऐसे क्वेश्चन को कभी डिटेल में सॉल्व मत करना। आप करा ये करो, किसी भी दो को पकड़ लो, आप किसी भी दो को पकड़ लो। मैं लास्ट दो को पकड़ रहा हूँ, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे MN है, यहाँ पे PR है, यहाँ पे WY है और यहाँ पे EG है। देखो, M का प्लेस वैल्यू 13 और N का 14, मतलब 13 से अगर 14 हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है। P का 16 और R का 18 तो यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है। WY यहाँ भी प्लस का 2 हो रहा है और E और G यहाँ भी प्लस का 2 हो रहा है। देखो, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, लेकिन यहाँ पे +1 हो रहा है। तो यही मेरा ऑड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। पूरा करने की नीड ही नहीं पड़ी सर, पूरा तीनों को क्यों चेक करूंगा मैं? समझ में आ रहा है? देखो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। मैं अब क्या कर रहा हूँ सर, स्टार्टिंग के दो को पकड़ रहा हूँ, ठीक है? GJ, RB, LP और BF। देखो, G का प्लेस वैल्यू 7 और J का 10, मतलब यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है, बिल्कुल सही। R का 18 और B का 22, तो 18 और 4 22, तो यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा है। L का 12 और P का 16, तो यहाँ भी प्लस का 4 हो रहा है। देखो, ये चेक करने की नीड ही नहीं पड़ी। क्यों सर? देखो, यहाँ पे +4, यहाँ भी +4, लेकिन यहाँ पे +3 है। तो यही हमारा ऑड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। समझ में आ गया? देखो, मैं बोल रहा हूँ पूरा सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, किसी भी दो को पकड़ लो। मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट के दो को पकड़ रहा हूँ। देखो, लास्ट के दो को मैंने पकड़ लिया। तो भाई J का प्लेस वैल्यू 10, Q का 17, तो यहाँ पे प्लस का 7 हो रहा है। B का 22 और C का 3, मतलब 29, 22 और 29 प्लस का 7 हो रहा है, बिल्कुल सही। X का 24 और C का
3 मतलब 29। यहाँ पे प्लस का साथ नहीं हो रहा है सर, प्लस का साथ नहीं हो रहा है, तो यही मेरा और हो जाएगा। आगे चेक करने की नीड नहीं है क्योंकि दो जगह में प्लस का साथ आ चुका था, तो यही मेरा और हो जाएगा। 135 9 का मल्टीपल है, मतलब 9 से कटता है। 162 9 का मल्टीपल है। 117 9 का मल्टीपल है, मतलब 117 162 135 तीनों 9 से कटता है, जबकि 89 9 से नहीं कटता है, तो यही मेरा और हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअल में लॉजिक क्या फॉलो हो रहा था सर, देखो 15 निम में 135, 18 निम में 162, 13 निम में 117, जबकि 11 निम में 99 होता है, जबकि यहाँ पे 89 लिखा था, तो यही हमारा और हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया? देखो देखो सर, यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है, देखो ऑपोजिट लेटर फॉलो हो रहा है। देखो F4 और H हाई स्कूल है कि नहीं, C6 AZ, ठीक है, M मैन L लव, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखो AZ, लेकिन यहाँ पे C6 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे Y है, तो यही हमारा और हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। देखो देखो सर, इन्हीं में मैं दो को पकड़ रहा हूँ, जैसे कि मैं लास्ट दो को अगर पकड़ रहा हूँ तो लास्ट दो MOBDOS और I के है। देखो M का प्लस वैल्यू 13 और O का 15, तो 13 से 15 हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है। बी से डी हो रहा है, तो यहाँ भी प्लस का 2 हो रहा है। आई से के हो रहा है, तो यहाँ भी प्लस का 2 हो रहा है, जबकि ओ का प्लस वैल्यू 15 होता है और एस का 19, तो यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा है, तो यही मेरा और हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। तो भाई एग्जाम हॉल के अंदर आपको ऐसे अप्रोच से सॉल्व करना पड़ेगा, आपको सेकंड्स बचाना पड़ेगा, तब आप बहुत ही कम समय के अंदर रीजनिंग के 25 सवालों को 15 मिनट के अंदर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? देखो देखो सर, ये भी ऑपोजिट लेटर का ही सीरीज, लेकिन ऑल्टरनेट। देखो डी डी यू ई इवनिंग, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो जे जंगल क्वीन आई इंडियन रेलवे, समझ में आ रहा है? देखो जे जंगल क्वीन के कानपुर, समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे देखो के कानपुर तो है, लेकिन यहाँ पे एम मैन होना चाहिए था, तो यही मेरा और हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, देखो देखो सर, ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, बिल्कुल सही। पेंटागन के 5 साइड होते हैं, बिल्कुल सही। स्क्वायर के 4 साइड होते हैं, बिल्कुल सही। जबकि हेक्सागोन के 8 साइड नहीं, हेक्सागोन के 6 साइड होते हैं। और 8 साइड किसका होता है सर? 8 साइड होता है ऑक्टागन का, तो यही हमारा और हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, देखो देखो सर, यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 से अगर 39 हो रहा है, तो 12 तिया 36 प्लस का 3 हो रहा है, इंटू 3 प्लस का 3। 15 तिया 45 प्लस का 3, ठीक है। 13 तिया 39 प्लस का 3 42, जबकि यहाँ पे 11 तिया 33 और 2 35 इंटू 3 प्लस 2 हो रहा है, तो यही हमारा और हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बाकी सब जगह इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3, लेकिन यहाँ पे इंटू 3 प्लस का 2 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। यही हमारा और है। ठीक है, देखो देखो सर, मुझे बस इतना पता है कि 121 जो है ये 11 का स्क्वायर है, 361 जो है ये 19 का स्क्वायर है, 256 जो है ये 16 का स्क्वायर है, और 81 9 का स्क्वायर है। इतना समझ में आ रहा है? यहाँ पे हो क्या रहा है सर, देखो 11 से अगर 9 हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस का 2 हो रहा है, बिल्कुल सही। 18 से 16 हो रहा है, तो भी माइनस का 2 हो रहा है कि नहीं? 21 से 19 हो रहा है, तो कितना हो रहा है सर? यहाँ भी माइनस का 2 हो रहा है। लेकिन 14 से 11 हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस का 3 हो रहा है, तो यही हमारा और हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया? देखो देखो सर, टायर्ड एग्जिस्टेड, ये दोनों साइनो है, सिनोनिम्स है। लाउड नॉइजी, ये भी सिनोनिम्स है, बिल्कुल सही। ऑनेस्ट और ट्रूथफुल, ये भी सिनोनिम्स हैं, जबकि क्लोज और ओपन ये एंटोनिम्स हैं, तो यही हमारा और हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, देखो देखो सर, मैंने आपसे क्या बोला था, किन्हीं भी दो को पकड़ लो। मैं बोल रहा हूँ ये लास्ट दो को मैं पकड़ रहा हूँ। ठीक है, KIUSPN और UR। ठीक है, देखो के का प्लस 11 होता है और आई का 9 होता है, तो 11 से अगर 9 हो रहा है सर, तो माइनस का 2 हो रहा है। यू का 21 होता है और एस का 19 होता है, तो यहाँ भी माइनस का 2 हो रहा है, बिल्कुल सही। पी का प्लस 16 होता है और एन का 14 होता है, तो यहाँ भी माइनस का 2 हो रहा है, तो जो बच गया यही हमारा सही आंसर है। देखो देखो सर, यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 दूनी 14 प्लस का 1, ठीक है। देखो 22 दूनी 44 प्लस का 1, 5 दूनी 10 प्लस का 1, जबकि यहाँ पे 11 दूनी 22 और एक 23 होना चाहिए था, तो यही हमारा और हो जाए। अगर मैं एग्जाम हॉल में बैठा होता तो मैं इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी कर सकता था। देखो सर, आपको 4 चीज दिया है, 15, 121, 45 और 11। तो भाई मुझे इतना पता है कि ये जो 121 है, यही एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या है सर? यही एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यही एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बाकी तीनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो यही मेरा और हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो सर, ट्रैवल और टूर ये दोनों सिनोनिम्स हैं। लुक और सी ये भी सिनोनिम्स है। कैरी और लिफ्ट ये भी सिनोनिम्स है, जबकि क्लोज और डिस्टेंस ये एंटोनिम्स हैं, तो यही मेरा और हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया? देखो तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।
तो भाई हमने बहुत ही कम समय के अंदर क्लासिफिकेशन को पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इजी डेस्टिनेशन फॉर क्वालिटी कंटेंट ओनली।